नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और लखनऊ आया हूँ। इस समय मैं काकोरी में हूँ और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं आमों के बागनात। और यहाँ पर जो फसल होती है विदेशों में काफ़ी मशहूर है। लोगों ने हमसे बताया कि आप वहाँ जाकर के आमों को हमको दिखावें, तो हम खा नहीं सकते हैं लेकिन आमों के दर्शन तो कर सकते हैं। तो इस समय मैं काकोरी में हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्म के दशहरी की बहुत अच्छी बागनात है यहाँ पे। और यहाँ पर जो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, जो उसको पाल पोस करके बड़ा किए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। सर जी, आप अपना परिचय दीजिए। समीम समीम जब ये छोटे होते हैं तब से क्या प्रक्रिया चालू इसकी होती जो है? है जब कूच निकलती है, जी जब धुलाई होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे 5-6 धुलाई होती हैं। जी 2-3 बार पानी लगाया जाता है। जी उसके बाद जो है अब जो है इसकी तुड़ाई होती है। जी। जो तो अक्सर ये कहाँ स्पोर्ट होता है? स्पोर्ट जो है ज़्यादा जो अच्छे आम होते हैं जी। बॉम्बे स्पोर्ट होते हैं। जी उसके बाद जो छोटे साइज के होते हैं वो और छोटे छोटे शहरों में जी। स्पोर्ट होते हैं। देखिए, आमों की सुंदरता आप इसमें जो लगे हुए गुच्छे हैं इनसे ही देख करके कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे उर्दू के शायर हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा और सुनूँगा उनसे आम के बारे में जो शायरी उन्होंने बनाई है स्वरचित, मैं उनसे भी बात करूँगा। सर जी, आप अपना परिचय। खाकसार को आसिम काकोरी कहते हैं जी और आप इस वक्त काकोरी में हैं। जी काकोरी मलिहाबाद तहज़ीब के साथ साथ आम की भी राजधानी कही जाती है, जी। जिसे पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये जो आम है, जैसा कि शमीम भाई ने बताया, इसकी लज्जत, इसकी मिठास, इसकी खूबसूरती, खाने का मज़ा, जी वो दुनिया के तमाम आमों में अनोखा है और अलबेला है। जी इसी वजह से आम के मौसम में तकरीबन पूरी दुनिया से लोग यहाँ काकोरी या मलिहाबाद आते हैं जी और इसके बारे में जानते हैं कि किस तरीके से ये आम तैयार होता है, ताकि हम भी तैयार करें। जी और सीख कर जाते हैं, इससे अच्छी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं आम की। लेकिन वो जायका नहीं आ पाता जो यहाँ की मिट्टी में है, जी जी यहाँ की आमों में है। और दशहरी का एक अलग लज्जत, अलग जायका है। जी एक शेर मैंने कहा था कि जो है नज़ाकत से अम्मा जी आप खाएँ, जी। नज़ाकत से अम्मा जी आप खाएँ, दशहरी है ये लखनऊआ नहीं है। वाह। दशहरी आम का जो जायका है, इसकी जो नज़ाकत है, इसको प्लेट में निकाल के काट करके हमारे घर की औरतें फ़ोक डाल के देती हैं, फिर फ्रिज से निकला हुआ आम खाने का जो जायका होता है, जी वो पूरे बदन में जो तरावट पैदा करता है, जी उसकी मिसाल जो है लफ्ज़ों से नहीं बयान किया जा सकता उस एहसासात को। जी सागर ख़यामी ने कहा था कि आम तेरी ये खुश नसीबी है, आम तेरी ये खुश नसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। वाह, बहुत सुंदर। तो ये काकोरी या मलिहाबाद इसीलिए जो है तमाम चीज़ों के साथ साथ, अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के साथ साथ, आम की वजह से भी पूरी दुनिया में रश्क की निगाहों से देखा जाता है। जी हाँ, हर शख्स ये सोचता है कि आम के मौसम में एक बार वहाँ पहुँचें। और इस टाइम देखिए हम लोग की खुशनसीबी है कि हम लोग बाग में हैं। जी शमीम भाई की जो है ये बड़कपन है जी जी। कि आपने भी जो आम के बारे में बताया, तो यकीनन देखिए, दशहरी का तो खाने का तरीका आप बताए और उसको कैसे परोसा जाता है। देसी का क्या कैसे खाते हैं लोग, उसको भी बता दें। देखिए इसका अपना अलग मज़ा है। लेकिन जो लखनऊआ है उसको फ्रिज में डाल दीजिए, ठीक, इसमें डाल के फ्रिज से निकाल के बाद जब आप खाइएगा जी तो आप दुनिया की तमाम लिक्विड चीज़ें पीना भूल जाएंगे। जी उसका जो मज़ा है वाकई, वो तो डायरेक्ट उसको दाब करके जी, नरम जी, करके पिया जाता है। हम लोग के यहाँ बच्चे जब होते हैं 6-6 महीने के, तो हम लोग के घर के फादर्स और अम्मी वगैरह उसको निकाल करके कप वगैरह में उसको बच्चों को पिलाते हैं। जी, तो जी। उसका जो जायका है, जब आप खाएंगे तभी पता चलेगा, लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। और इसकी पैकिंग कैसे होती है उसको भी मैं दिखाऊंगा। देखिए अल्लाह ताला कैसे कैसे मिलवा देता है। हम नहीं आते हैं, कहो जो है हम आज आप आ गए हैं? आ गए। इत्तेफाक है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आए। नहीं, वो भाई हैं, भाई बताते तो चल जाता। भाई ये छोटा लड़का है, नदीम सुबह चले गए, पता नहीं लखनऊ वो लगे हुए हैं, जाने चक्कर में पड़े हुए हैं, कैसे निकल जाएं। सरकार बनती तो समझ में आता, थोड़ा सा सरकार बनी नहीं, आदमी फेल हो गया। कुछ कारोबारों में दिक्कत हो गए थे। और आप समझते हो बिना कारोबार किए कहाँ गुजर आदमी। तो बगैर इसके क्या है, आदमी चूरन है। अब ये तो है ना कि हम आप जो है मजदूरी करेंगे तो इस तरह से जो है
चल ही रहा है। चलिए रहा है वहाँ ही ना लगा तो सब गिर जाए। हमें खूब क्या हुआ हरेश? और यहाँ पर जो पेड़ों से स्वतः अपने से गिरे हुए जो आम है वो यहाँ पर स्टोर करके रखे गए हैं, और देखने में जब इतने अच्छे लगते होंगे तो खाने में स्वादिष्ट ही होंगे। आप भी एक बार वीडियो के माध्यम से देखिए, और कभी भी अगर लखनऊ का दशहरी अगर खाना है तो लखनऊ एक बार ज़रूर आइए काकोरी क्षेत्र में। खुशबू से अंदाज़ा हो रहा होगा आपको। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अरे इसकी खुशबू से तो जी चाह रहा कि सारे आम को अभी चीड़ फाड़ के खा लिया जाए। इस चट्टे की खूबसूरती जो है कुछ हो रही है, टपका हुआ है ना। जी, टपका हुआ है डाल ये डाल का टपका हुआ है, इसकी खूबसूरती जो है और कुछ और ही है, इसका जायका जो है जी। कुछ अलग ही है। तो ये जो डाल से गिरता है इसको आप यहीं लखनऊ में या लखनऊ में सेल करते हैं। लखनऊ में या अन्य जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ भी जाता है? नहीं, वहाँ जाने के में ये लूज पड़ जाता है। अच्छा अच्छा। ये लूज पड़ जाता है, इसमें टैटपन नहीं रहता, और जितना ये टैट रहता है जब ही इसमें जायका है। यहाँ पर देखिए बाग में बैठ कर के आम खाने का आनंद कुछ और है, और ऊपर से दशहरी जो है इसको अभी मैं लाया हूँ, और यहाँ पर हमारे भैया जी और खा रहे हैं। कैसा लग रहा है कि आपको आम खाने में? बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। रायबरेली से मैं हूँ, जी रामनरेश लोधी। जी। यहाँ लखनऊ आए और मलिहाबाद के आम सुन के मलिहाबाद आम लेने के उससे आए, और बहुत अच्छा लगा। आम भी बहुत अच्छे हैं। देखिए आमों की प्रशंसा सुन कर के ये रायबरेली से, और बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ का है, और यहाँ पर भैया जी भी खा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्वादिष्ट के बारे में? देखिए हमारी खुशनसीबी है कि हमारा ताल्लुक़ इसी सरज़मीन से है जी। लेकिन भाई को रायबरेली से देख सुना हमने कि वो आम के लिए आए हैं। जी, मैं भी सोनभद्र से आया हूँ। जन्मभूमि हमारी तो सीतापुर सिधौली पड़ता है, वहाँ पे है, लेकिन हमारी कर्म भूमि सोनभद्र में है। देखिए इस टाइम हमारे इस काकोरी में पूरा यूपी मौजूद है। जी जी। आप रायबरेली से, आप सीतापुर से भी, सोनभद्र से भी, तो इससे ये मालूम हुआ कि काकोरी तमाम अपनी चीज़ों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन जो आम की जो अहमियत है मलिहाबाद और काकोरी के, वो जो है दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अभी शमीम भाई ने बताया था कि इसकी जो लज्जत है, जो मिठास है, उसकी कोई तोड़ ही नहीं है। इसीलिए भाई सिर्फ जो है मिठास, आम की मिठास इनको चाहे आपको जी इस सरजमीन पे खींच के लाई है। ये इसकी क्वालिटी है। जी। देखिए भैया जी ने जो कहा आम की मिठास और लोगों का प्यार, ये काकोरी लोगों का प्यार भी है जो कि हम लोगों को खींच के लाया है, और बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के लोगों का। अगर ये पेड़ ना लगाए होते और ये फल ना आए होते तो हम लोग बरबस यहाँ खींचे नहीं आते। जी। और यहाँ पर देखिए आम को पैकिंग किया जा रहा है। कैसे पैकिंग होती है इसको भी मैं दिखाऊंगा, जैसा कि हमने बताया था। और यहाँ पर एक कैरेटों में इस प्रकार रखा जाता है, ये बाहर जाएगा, दुबई वगैरह में जाता है, मुंबई वगैरह, ऐसे हिसाब से रखा जाता है कि रास्ते में ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर जो पैकिंग कर रहे हैं मैं उनसे भी बात करूँगा। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? मोहित। मोहित नाम। तो इनको जब लाइन से रखते हो एक लाइन में कितनी आती हैं? 4 आती हैं। एक लाइन में 4 आती हैं, और ये लमसम 7 लाइन रखते हैं। इधर भी बैठे हुए हैं। आप हमारा थोड़ा वीडियो बना लीजिए। हाँ बनाइए। और यहाँ पर इन आमों की पैकिंग जैसे हो रही है मैं दिखाना चाहूँगा कि इसमें कैरेट में पैक करते हैं, और पैक करने के बाद उस पर ये अखबार लगा करके बांध देते हैं, और फिर इसके बाद यहाँ से बाहर के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पैक कर रहे हैं, और ये टूट करके अभी पेड़ से आए हैं, और यहीं से पैकिंग हो करके ये बाहर जाएंगे। और इधर में भी कुछ
रखे हुए हैं आम, जिनको मैं चाहूँगा कि आप जूम करके दिखावें। और ये डंठल के सहित भी इसमें रख दिए गए हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। कभी भी आम का स्वाद अगर लेना है तो लखनऊ, मलिहाबाद या काकोरी में आप आइए और ताज़े आमों का आनंद लीजिए। अभी बाग में बैठ कर के जो आनंद मिला आम खाने का, वो अन्यत्र कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऐसे ही दिखाता रहूँगा लखनऊ के जो दर्शनीय स्थल, और जो ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार। और इस बाग के जो ऑनर हैं और जिन्होंने इस आम को अपनी मेहनत से पका करके हम लोगों का जो स्वाद चखाया है, उनके सुपुत्र भी हमारे साथ में हैं। मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। बाबू, क्या नाम है आपका? अदीब अहमद। अदीब अहमद जी। क्या जो आम ये पकाते हैं, जी। ये कैसे पकाते हैं, कैसे इनकी पैकिंग करते हैं, 2 शब्दों में बताएं। तो पकाने का प्रोसेस ये है कि पकाने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी जी पकाने की ज़रूरत तब पड़ती है जिससे कच्चा लगा हुआ है, जैसे किसी खाना हुआ या कुछ हुआ तो पाल लग देता है। जी वो जो पैकेट वाला कार्बेट आता है, जी उसके बारे में नॉलेज होगी आपकी, वो उसमें रख देते हैं। लेकिन इस टाइम ये दाल वाला मामला इसका हो गया है, जी तो अब दाल वाला हो गया है तो अब पकाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जी जी तो सब दाल वाले का अच्छा टेस्ट अलग होता है, पाल वाले का टेस्ट अलग होता है। मतलब इस समय जो आम निकल रहा है उसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है, स्वतः अपने से पका हुआ एकदम है। नेचुरल, जी। एकदम नेचुरल और फायदेमंद। जी और वो थोड़ा गर्म भी हो जाता है, ऐसे एसिड वैसिड की वजह से पकता है। जी और ये एकदम नेचुरल आम है, इसको खाने से कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। स्वाद में भी अंतर रहता है। स्वाद में बहुत अंतर रहता है। दाल का अलग कहावत होती है कि दशहरी दाल की लखनऊआ पाल का। वाह, बहुत सुंदर। एक बार दोबारा बोलिएगा। दशहरी दाल की लखनऊआ पाल का। वाह, देखिए ऐसे ही कहावतें और जो पुरानी बातें हैं लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। आपके लिए।